दोनों रथ आज निकला है। ये पूरे प्रदेश में घूमेगा। जो मुख्यमंत्री का कामकाज किया हुआ है सरकार का, उसके बारे में लोगों के बीच में अपनी बात रखें। एक डेवलपमेंट तो हो गया, रोड, सड़क, बिजली का। अगला जो डेवलपमेंट है जिसमें उद्योग, इन्वेस्टमेंट, रोजगार, वो अब अगले 5 साल में बिहार में खड़ा करना है। ये लोग तो जो भाषण दे रहे हैं वो परिवार के बाहर कहाँ सोचते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। उससे पहले जदयू प्रदेश कार्यालय से 2 रथ को रवाना किया गया है, कर्पूरी रथ और नारी शक्ति रथ। इस रथ को लेकर जब जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से सवाल किया गया तो क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, पहले आप सुनिए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान महिला सशक्तिकरण और अति पिछड़ा को ताकत देने के लिए है। जब ये सरकार बनी थी, महिला को 50% आरक्षण, उनके शिक्षा पे काम, उनको नौकरी में रिजर्वेशन, उनके पढ़ाई में सुविधा, ये सारा काम ये 18-19 साल का कहानी है जब से मुख्यमंत्री जी रहे। और उसी तरह इस बिहार में दलित अति पिछड़ा को पंचायत में आरक्षण नहीं था, जो लोग इस नाम पे सरकार चलाए। जब नीतीश कुमार जी आए तब दलित और अति पिछड़ा को पंचायत में 2006 से आरक्षण मिला। तो और उनके लिए जो अन्य काम किए, हर एक जगह, हर एक जिला में कर्पूरी छात्रावास बनाना या अन्य सुविधा दिए, ये सारा काम को लेकर के, ये सब अवेयरनेस को लेकर के ये दोनों रथ आज निकला है। ये पूरे प्रदेश में घूमेगा। जो मुख्यमंत्री का कामकाज किया हुआ है सरकार का, उसके बारे में लोगों के बीच में अपनी बात रखें। और ये स्वाभाविक है, जो लोग राजनीति करते हैं, राजनीतिक पार्टी रहता है, वो अपना कैंपेन, अपना लोगों के बीच में तो बिल्कुल ये कार्यक्रम चलता रहता है। हम लोगों का इसी का पार्ट है। सर, तेजस्वी यादव कल बीपीएससी अभ्यर्थी के आंदोलन में शामिल हुए थे। मैं एक चीज बता देता हूँ, सरकार जो सही और उचित होगा वो काम करेगी। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। इतनी बड़ी बहाली बीपीएससी के द्वारा टीचर की गई, तो आज तक कोई कंप्लेन नहीं मिला होगा। इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ की गई, और अभी भी जो सही होगा उस हिसाब सरकार काम करेगी। कल से माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा है, और मुख्यमंत्री जी पिछले 18-19 साल से यात्रा कर रहा है। पहला यात्रा तो तब शुरू किए जब मुख्यमंत्री नहीं थे, न्याय यात्रा इसलिए करी कि जो लोग संविधान लेके घूम रहे हैं उन लोगों ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। याद होगा आप, कुछ नए पत्रकार हैं उनको नहीं ध्यान होगा, लेकिन उस समय के जो पत्रकार होंगे उनको ध्यान होगा कि राष्ट्रपति शासन बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं बनने दी गई। लोग कोर्ट में गए और कोर्ट ने फैसला दिया तो गवर्नर साहब को इस्तीफा देना पड़ा। जो उस समय की सरकार थी, रात में 12 बजे कैबिनेट हुआ था, और राष्ट्रपति थे मॉस्को में, फैक्स से मंगाया गया उनसे साइन करके, तब 356 लगा और कोर्ट ने उसके खिलाफ जजमेंट दिया। उस समय यात्रा पर निकले नीतीश जी न्याय मांगने के लिए लोगों को, ये संविधान को यहाँ पर जो तार किया गया था उस समय के कांग्रेस सरकार द्वारा, और उसमें जो सबसे ताकतवर आरजेडी के मंत्री थे, आप सबको पता है। और उसके बाद हर एक साल माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों के बीच में निकलते हैं। उनके निकलने का एक ही उद्देश्य है कि जो काम जमीन पे चल रहा है उसको देखना और क्या कर सकते हैं। और जब लोगों के बीच में जाते हैं, अपने आँख से देखते हैं, उसका बड़ा असर पड़ता है। उनके यात्राओं का ही असर है कि जमीन पे इतना काम दिखाई पड़ा। बड़ी घोषणा भी हो सकती है क्योंकि तेजस्वी यादव ने देखिए, ये नीतीश कुमार ने कभी गिमिक नहीं किया। जो किया सही, सॉलिड उनके जीवन में चेंज करने वाला काम है, वो काम किया। ये लोग तो जो भाषण दे रहे हैं वो परिवार के बाहर कहाँ सोचते हैं। जब भी मौका मिला वो तो परिवार में सब कुछ देखते रहते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जो है लोगों के बीच में जाते रहे हैं। वो हमेशा बोलते हैं लोगों के बीच में जाते हैं तो नई रोशनी मिलती है, वहीं से ताकत मिलती है, और अभी भी जा रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। 4 डिग्री से 44 डिग्री तक में ठंडा से गर्मी में कितना यात्रा कर चुके। हर एक यात्रा का अपना कहानी है। कौन मुख्यमंत्री इतना यात्रा करता था? पुराने जो मुख्यमंत्री होते थे वो हेलीकॉप्टर से गए, 1 घंटा रहे, वापस पटना आ गए। कौन जिला में जाके रुकता है? कौन इतना मूवमेंट लोगों के बीच में करता है? इसलिए उनका जाने का उद्देश्य
और डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी सरकार हम लोगों की है, और जो बिहार को विशेष पैकेज मिल रहा है अभी इस बजट में मिला। हम लोग हमेशा मांग करते रहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा में दिक्कत था, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई उसमें दिक्कत है तो आप विशेष पैकेज दीजिए। इस बार 60,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मिला इस बार के बजट में, और आगे भी मिलेगा पैसा। तो मुख्यमंत्री जी का है कि एक डेवलपमेंट तो हो गया, रोड, सड़क, बिजली का। अगला जो डेवलपमेंट है जिसमें उद्योग, इन्वेस्टमेंट, रोजगार, वो अब अगले 5 साल में बिहार में खड़ा करना है कि बाहर के लोग आके यहाँ काम करें। और नीतीश कुमार जी ये करके दिखाएंगे। इस यात्रा का एक उद्देश्य जी का 57 में एक साथ चुनाव हुआ केंद्र का, राज्य का। 1967 से जब कांग्रेस प्रदेश में 356 लगाना शुरू किया, तब से ये गड़बड़ हुआ। हमारे पार्टी और हमारे नेता का मानना है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ होना चाहिए। इससे एक बार हमेशा प्रदेश, देश चुनाव के ही मोड में रहता है। इतना लाखों रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होता है और तुरंत आचार संहिता लग गया, काम रुक गया, टेंडर नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई? इसलिए 5 साल में चुनाव हो, एक बार चुन के आए तो 5 साल काम वो सरकार करे, ये मानना है। लेकिन पंचायत का चुनाव अलग हो, ये हमारी पार्टी का मानना है। तो आपने संजय झा को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो रथ निकल रही है मुख्यमंत्री के कार्यशैली को जो है दर्शाती है। बिहार में ये रथ भ्रमण करेगी और महिलाओं को सशक्तिकरण करने में ये रथ जो है बड़ा योगदान देगी। वहीं उनसे जब सवाल किया गया कि एक देश एक चुनाव को लेकर विपक्ष लगातार जो है बवाल काट रहे, उस पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है और साथ ही साथ जदयू जो है लगातार एक देश एक चुनाव के पक्ष में रही है। इससे पहले भी देश में एक बार चुनाव हो चुका है। एक बार चुनाव होने से देश में जो विकास का कार्य है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। चुनाव के कारण जो काम रुक जाते हैं उस काम को जो है सफलता मिलेगा और वो काम जल्दी ही पूरा होंगे। वहीं मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, जिस प्रकार का बयान दे रहे थे उसको लेकर भी कहते हुए नजर आ रहे थे संजय झा। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।